students, welcome to MKG Online Study, an e-learning platform. In this video, we are going to learn about instruction codes. The organization of a computer is defined by its internal registers, timing and control structures, and set of instructions that it uses. In my previous video, I have already taught you that what are computer registers. The internal organization of digital system is defined by the sequence of micro operations it performs on data stored in its registers. So basically हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर का, उसमें इंटरनल रजिस्टर्स है, टाइमिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है और कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस है डिजिटल सिस्टम में, उसमें एक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं. मींस जो भी ऑपरेशंस है वो सिक्वेंशियली एक के बाद एक परफॉर्म होंगे, एक के बाद थर्ड या सेवंथ ऐसा परफॉर्म नहीं हो सकता है, सिक्वेंशियली परफॉर्म होंगे जो भी डेटा स्टोर होता है रजिस्टर के अंदर उसमें. A program is a set of instructions that specify the operation, operand and the sequence by which processing has to occur. प्रोग्राम वो चीज है जिसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो हमको ये बताएगा कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है. एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है. ऑपरेंड मींस डेटा कहाँ पे, एड्रेस कहाँ पे गिवन है वो ऑपरेंड के थ्रू हमको पता चलेगा. देन सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में उसको परफॉर्म करवाना है. जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसको हम अल्टर कर सकते हैं. अगर हमें न्यू प्रोग्राम को इंसर्ट करें जिसमें हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, या फिर हमने सेम इंस्ट्रक्शंस लिए हैं पर डिफरेंट डेटा दिया है, तो हम हमारे टास्क को चेंज कर सकते हैं. A computer instruction is a binary code that specifies a sequence of micro operation for the computer. जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है वो एक बाइनरी कोड होता है जो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस बताता है. इंस्ट्रक्शन कोड टुगेदर विद डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी. इंस्ट्रक्शन कोड और डेटा दोनों मेमोरी में स्टोर होते हैं. कंप्यूटर जो है वो हर बार ये इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करता है और उसको प्लेस करता है कंट्रोल रजिस्टर में. जिस भी रजिस्टर में आपको उस डेटा को स्टोर करवाना है, मेमोरी से लेंगे और उसको रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे. The control then interprets the binary code of the instruction and proceed to execute it by issuing a sequence of micro operations. जो कंट्रोल रजिस्टर्स है या कंट्रोल यूनिट जो है वो फिर बाइनरी कोड से इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या इंस्ट्रक्शन उसको परफॉर्म करवाना है, फिर सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. हर कंप्यूटर का खुद का एक यूनिक इंस्ट्रक्शन सेट होता है और उसकी खुद की ये एबिलिटी होती है कि हम जो भी डेटा को हमको स्टोर करवाना है वो स्टोर करवाए, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाए. और यहाँ पे एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का यूज होता है. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है. एन इंस्ट्रक्शन कोड इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन. Operation code of an instruction is a group of bits that define such operation as add, subtract, multiply, shift and complement. Operation code ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ऑपरेशन कोड में एटलीस्ट n बिट्स होती हैं और इसलिए उसके डिस्टिंक्ट ऑपरेशन कितने होते हैं, 2 की पावर n. फॉर एग्जाम्पल अगर 3 बिट है तो 2 की पावर 3 8 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस होंगे जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करवा सकते हैं. नेक्स्ट
that is instruction code. Instruction code must therefore specify not only operation but also the register or the memory word where the operands are to be found, as well as the register or memory word where the result is to be stored. इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर चुकी हूँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे एक वीडियो बनाया हुआ है. उस वीडियो में हमने बताया था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या क्या चीजें हैं. सो इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो बेसिकली ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किस पे परफॉर्म होगा. मीन्स जो हमारे डेटा है वो रजिस्टर में स्टोर है या मेमोरी वर्ड में स्टोर है. फिर जो रिजल्ट है उसको रजिस्टर में स्टोर करवाना है या मेमोरी वर्ड में स्टोर करवाना है. तो इंस्ट्रक्शन कोड के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं. मेमोरी वर्ड्स कैन बी स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन कोड बाय देयर एड्रेस. प्रोसेसर रजिस्टर कैन बी स्पेसिफाइड बाय असाइनिंग टू द इंस्ट्रक्शन अनदर बाइनरी कोड k bits that specifies one of the two k registers. So memory words जो हैं वो हमको बताता है कि इंस्ट्रक्शन कोड में कौन सा कहाँ पे एड्रेस है. प्रोसेसर रजिस्टर्स जो हैं उसको हम यूज कर सकते हैं बाइनरी कोड k बिट्स के लिए. सो 2 की पावर k रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से रजिस्टर में जाके डेटा को स्टोर करवाना है. सो दिस इज योर इंस्ट्रक्शन कोड. नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन. स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल वे है ऑर्गेनाइज करना एक कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें एक प्रोसेसर रजिस्टर हो, इंस्ट्रक्शन कोड हो और इंस्ट्रक्शन कोड के फॉर्मेट हो. जिसमें फर्स्ट पार्ट जो स्पेसिफाई करता है वो ऑपरेशन बताता है कि कौन सा ऑपरेशन करवाना है. सेकेंड पार्ट जो है वो ये बताता है कि एड्रेस क्या है. इस डायग्राम के थ्रू हमको पता चलेगा कि फर्स्ट पार्ट जो है ऑप कोड वो हमको ये बताता है कि हमारा ऑपरेशन कौन सा है. 3 बिट का है तो 000 से 111 तक जाएगा. और 0 to 11 जो है वो एड्रेस बता रहा है कि डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर्ड है, कौन से एड्रेस पे स्टोर्ड है. ये सारी चीजें हम स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन से पता चलती है. मेमोरी एड्रेस हमको बताता है कि मेमोरी में डेटा कहाँ स्टोर्ड है, कहाँ पे हमारा ऑपरेंड जो है वो सेव है. फिर ये ऑपरेंड को हम रीड करेंगे, वहां से डेटा मिलेगा और डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन दिया है वो ऑपरेशन परफॉर्म होके वो डेटा प्रोसेसर रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाएगा. मीन्स हमको एड्रेस पता चलेगा, हम उस एड्रेस पे जाएंगे, मेमोरी के अंदर वहां से डेटा लेंगे, डेटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस से प्रोसेसर रजिस्टर में उसको स्टोर करवा देंगे. ये होता है स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन. वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट में वर्क करता है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एड्रेस. बिकॉज क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, सो हमारा एड्रेस डायरेक्ट एड्रेस है कि इनडायरेक्ट एड्रेस है. मीन्स ऑपरेंड हमारा क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो हमको इस कंसेप्ट से पता चलेगा. कि अगर हमारा हो भी सकता है कि जो डेटा डायरेक्टली हमने इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमने डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे एड्रेस की जगह हम डेटा भी दे सकते हैं, देन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. तो इमीडिएट ऑपरेंड की बात कर रहे हैं हम. जो हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो एज ए डेटा हमने डायरेक्ट उसमें दिया है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है अगर डायरेक्ट एड्रेस को स्पेसिफाई करवा रहे हैं, मींस हम उस पर्टिकुलर एड्रेस पे गए, वहां पे हमको डेटा मिल जाएगा, ये डायरेक्ट एड्रेस है. थर्ड पॉसिबिलिटी आती है कि जो एड्रेस ऑपरेंड में लिखा है वहां पे हम गए, वहां पे हमको डेटा नहीं मिला, वहां पे हमको एक और एड्रेस मिला और उस एड्रेस पे हमको डेटा मिलेगा. ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होता है. ये पूरे कंसेप्ट इस पिक्चर से क्लियर होगा. सो ये डायग्राम है. पहले फर्स्ट पार्ट इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे हमको एड्रेस दिया है, देन ऑपकोड जो आपका ऑपरेशन है, एंड आई मोड दिया है. आई मोड स्पेसिफाई करेगा कि डायरेक्ट ऑपरेशन है कि इनडायरेक्ट एड्रेस है. सो
फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए ये वाला फिगर नंबर बी जो है उसमें हम देखेंगे यहाँ पे हमको एड्रेस दिया है 257, यहाँ पे हमको ऑपरेशन दिया है ऐड और आई बिट की वैल्यू है 0, मींस ये डायरेक्ट एड्रेस है। तो हम 257 पे जाएंगे, 257 पे हमको डेटा मिलेगा, उस डेटा को फेच करके जो भी ऑपरेशन ऐड ऑपरेशन दिया है वो ऐड ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो जाएगा विथ एक्यूमुलेटर। बिकॉज आई बिट, और ये याद रखना कि आई बिट जो है जो 0 इंडिकेट कर रही है दैट इज योर इंडिकेशन वेदर इट इज डायरेक्ट एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस। और डायरेक्ट एड्रेस में एक ही बार मेमोरी फेचिंग होती है, जो एड्रेस दिया हम उस एड्रेस पे जाएंगे, डेटा फेच हो जाएगा। नेक्स्ट सी डायग्राम इज इनडायरेक्ट एड्रेस। इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या होगा, अगेन ऑपरेंड दैट इज एड्रेस, ऑपकोड एंड आई। सो एड्रेस कितना दिया है 300, ऑपरेशन दिया है ऐड और आई की वैल्यू है 1। जैसे ही 1 इंडिकेट हुआ मींस ये इनडायरेक्ट एड्रेस है। 300 लोकेशन पे जाएंगे मेमोरी के, यहाँ पे देखिए नो डेटा गिवन नहीं है, यहाँ पे वी आर हैविंग अनदर एड्रेस दैट इज 1350। सो 1350 मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे आपको ऑपरेंड मिला, मींस वहां पे आपको डेटा मिला। ये डेटा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड होके वापस से एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। मींस जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें 0 to 11 बिट एड्रेस की है, 12 to 14 ऑपकोड बिट है, आई जो है दैट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, 0 फॉर डायरेक्ट, 1 फॉर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एड्रेसिंग में डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाएंगे, डेटा लेंगे एक्यूमुलेटर में, अगर हमने ऐड ऑपरेशन दिया है ऐड होके एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। बट इनडायरेक्ट एड्रेस अगर 1 लिखा है तो इनडायरेक्ट एड्रेस है, जो एड्रेस ऑपरेंड में दिया है उस पे जाएंगे 300, वहां पे हमको एक और एड्रेस मिलेगा, हम उस एड्रेस पे जाएंगे और वहां पे जाके हमको ऑपरेंड जो कि डेटा मिलेगा वो डेटा हम एक्यूमुलेटर में ऐड करवाएंगे और एक्यूमुलेटर में स्टोर कराएंगे। मींस मेमोरी फेचिंग 2 बार हो रही है। पहले जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एड्रेस दिया पहले उस पे जाएंगे, फिर उसमें इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस है फिर वहां पे जाएंगे तो हमको दूसरा एड्रेस मिलेगा, वहां जाएंगे। मींस मेमोरी फेचिंग 2 टाइम्स हो रही है इनडायरेक्ट एड्रेस में। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेस। सो इफेक्टिव एड्रेस जो है हमारा फर्स्ट डायरेक्ट एड्रेस के लिए इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा 457। इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां पे डेटा अवेलेबल है, जहां पे ऑपरेंड अवेलेबल है, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। यहाँ पे डेटा 457 पे अवेलेबल था, यहाँ का ये डायरेक्ट का था। इनडायरेक्ट के लिए इफेक्टिव एड्रेस होगा 1350, क्योंकि 1350 के ऊपर ऑपरेंड अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है। सो दिस इज इफेक्टिव एड्रेस ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। The indirect address instruction needs 2 references to memory to fetch an operand. First reference is needed to read the address of the operand. The second is for operand itself. So the effective address to the address of the operand is a computation type instruction or the target address in a branch type instruction. The effective address in the instruction of B, that is direct, is 457, and for C figure it is 1350. The direct and indirect addressing modes are used in computer. The memory word that holds the address of the operand in an indirect address instruction is used as a pointer to an array of data. The pointer could be placed in processor register instead of memory as done in commercial computer. So, thank you for watching this video. I hope this video makes you clear about instruction code, stored program organization, direct address, indirect address and instruction format.